सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज अरे सर। भाई पूछ लेना, पर मेरी बात तो सुन लो। ठीक है, बोलिए 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 मैं कह रहा हूँ बोलिए। आप 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं और अब आप कह रहे हैं तीसरा एक क्वेश्चन लास्ट है मेरा, मैं पूछ के लीव कर ठीक जाऊंगा। है, मतलब एक मेरा आप क्वेश्चन कहाँ पूछिए। गया फिर? मेरा ठीक क्वेश्चन है, का आप जवाब पूछ नहीं लीजिए दोगे? पहले, पहले 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 आप पूछ लीजिए, उसके बाद मैं पूछ, उसके बाद मैं चला रहा हूँ, पहले आप पूछ लीजिए। मेरा तो सवाल ये है कि हाँ अगर सबसे पहला इंसान आदम मुसलमान था और हाँ हाँ उसकी औलादों में अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे, ठीक है? हाँ हाँ तो हाँ भाई फिर ये आदम के मुसलमान होने के बावजूद, उसकी औलादों के मुसलमान होने के बावजूद, ये जो मुशरिक हैं, जो शिर्क करते हैं और ये जो इनके माबूद है, हाँ ये कहाँ से आए? हाँ, ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आपने पूछा है कि ये बात सही, जब सब लोग मुसलमान थे आदम के टाइम से ही, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग वो मुसलमान थे, तो मुसलमान की ही संख्या बढ़नी चाहिए थी। दूसरे धर्मों की संख्या कैसे बढ़ गई? मतलब ये क्वेश्चन आपने काफी लॉजिकल पूछा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है नहीं, मैंने कि धर्मों का नहीं पूछा, जैसे कि मैंने धर्मों का मैंने संख्या नहीं, मैंने ना ये पूछा कि उनकी संख्या कैसे बढ़ गई, मैंने ना पूछा दूसरे धर्म कैसे आगे आगे। मैंने पूछा है कि मुशरिक जो लोग थे, जो शिर्क करते थे और वो जिनकी इबादत करते थे अल्लाह के सिवा, वो हाँ हाँ माबूद हाँ, आखिर फिर ये आए कहाँ से और कौन लेकर के आया जब सारे ही मुसलमान थे? वही तो मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, आप 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप मुझे कट कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे कि आपने आपने कभी देखा है कि जब रिवर का फ्लो होता है सर, तो उसमें बहुत सारी नदियां बाद में जाके मिलती हैं। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट गंगा रिवर यहाँ से हुआ है, हिमालय से जैसे निकलती है तो 2 नदियां रहती हैं, गौमुख से निकलती है, तो उसके बाद आगे उसमें और सब रिवर जुड़ जुड़ के वो बहुत बड़ा होता जाता है। वैसे ही हो सकता है कि पहले इस्लाम धर्म आया होगा, मतलब जो उसके टाइम से जो मुस्लिम मुस्लिम थे हम लोग, स्टार्टिंग में जो आदम थे, आदम उनके टाइम से इस्लाम धर्म ही था। लेकिन बाद में हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई दूसरा रिलीजन उसमें ये किया, एंटर करने की कोशिश किया, तो मिक्सअप हो गया ना, मिक्स सम काइंड ऑफ मिक्सअप हो गया, मतलब बाद में जाके। ऐसा भी तो हो सकता है, इस पर आपको क्या क्या बोलना है? हाँ, तो मैं ऐसा भी तो हो सकता वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि पहले अगर मुसलमान थे और है। उनमें हाँ से फिर कुछ लोग जो है वो मुशरिक बन गए, तो फिर वो हाँ। कैसे बने? मतलब अरे उन्होंने अपने एक अल्लाह को, अपने खुदा को छोड़ करके उन्होंने दूसरे हाँ, माबूद बनाए, तो बनाए कैसे? जबकि सब थे ही वही तो मुसलमान और सिर्फ एक ही खुदा था। तो फिर ये मल्टीपल खुदा और फिर ये मुशरिक कहाँ से आ गए? मैं ये तो पूछ रहा हूँ कैसे आए? ये कैसे पॉसिबल है कि 6,000 साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और 1,24,000 हाँ नबी आज तक, आज से 1400 साल पहले तक आ गए, तो 1500 साल तो एग्जिस्ट करते ही नहीं 6,500 साल में। ये बचते हैं हाँ सिर्फ हाँ 5,000 साल। 5,000 हाँ साल हाँ में 1,24,000 नबी आए, यानी कि हर हाँ 18-20 दिन में एक नबी आया। हाँ इतने हाँ नबी, तो फिर ये मुशरिक कहाँ से आ गया? और ये कौन लोग थे जिन्होंने अल्लाह को छोड़ करके दूसरे माबूद बना लिए? हाँ, क्वेश्चन तो आपका काफी अच्छा है, लेकिन इसका भी मतलब इसका देखिए डेटा से होगा, डेटा निकालना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन इस तो अच्छा इस पूछा है। इस क्वेश्चन में सिद्धार्थ भाई मैं बस अपनी एक छोटी सी चीज ऐड करूं सिद्धार्थ भाई। जी। अच्छा ये भाई पहले तो वेलकम है आपका सुल्तान साहब, मैं बहुत देर से सुना ये हाँ डिस्कशन। मैं बस एक क्वेश्चन कि ये हाँ जो नबी अल्लाह भेजते थे, ये 1,20,000 हाँ या मतांतर में जो 2,20,000, ये नबियों का काम क्या होता था? मतलब किस वजह से काम भेजा वही जाता होता था, नबी? टीचिंग, मतलब कि प्रीच करने के लिए, प्रीच करने के लिए, मतलब लोगों अल्लाह को नबी प्रीच को करने। टीच करने के लिए भेजते थे, और जैसा कि हम डेटा देख रहे हैं कि हर 20 दिन में एक नबी आ रहा है, ठीक है? एक प्रीचर आ रहा है, इन एक। सालों में जी। तो हाँ 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 क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह के भेजे हुए सारे नबी वहां पे कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, अगर इतने सारे मुश्रिक बन रहे हैं उनके होते हुए भी? हाँ हाँ हाँ, ये आपने सही बोला, सही बोला, सही बोला, तो ये भी इस सही पे थोड़ा बोला। सोच विचार कीजिएगा कि इतने सारे जी, फेल नबी भेजे और सारे के सारे फेल हो गए, तो ये तो एक क्वेश्चनेबल बात होगी कि वो सारे तो अपने काम में नाकाम रहे, हमारे सामने जो इतने सारे मुशरिक बन गए। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, क्या अल्लाह के मर्जी के बगैर वो मुशरिक बने, क्या अल्लाह के मर्जी से ही बने? मेरा ये क्वेश्चन है सुल्तान भाई। हाँ। नहीं देखिए, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की तो जो देखिए, अल्लाह तो फ्री विल देता है ना सबको, कि ठीक है, कहते हैं सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, लेकिन इंसान को फ्री विल दी जाती है ना, हाँ, तो फ्री विल पे वहां हम किसी आगे की जाके मर्जी। बात करेंगे, फ्री विल पे हम आगे जाके हाँ बात करेंगे, लेकिन आप एक हाँ चीज बताइए कि अगर हाँ इंसान मतलब किसी चीज से मुकर रहा है या फिर जो कोई काम कर दे रहा है, वो अल्लाह के हाँ। मर्जी से होता है कि बिना मर्जी के होता है? मतलब मेरे को इतना बताइए। देखिए,
जो भी चीज इंसान कर रहा है ना, वो फ्री विल उसको दिया हुआ है ना अल्लाह ने, कि जब वो इस हाँ दुनिया हाँ, में मैं आएगा वही तो पूछ रहा हूँ, फ्री विल पे आप बात कीजिए, लेकिन वो फ्री विल अल्लाह के मर्जी से है कि बिना मर्जी से, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए वो फ्री विल जो है वो अल्लाह की मर्जी से ही फ्री विल उसको मिला हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, अल्लाह की तो मर्जी वो से। जो भी हाँ कुछ सोच रहा है, कर रहा है, वो अल्लाह हाँ के हाँ, मर्जी से हो रहा है कि अल्लाह के बिना मर्जी के वो कर रहे हैं वो काम? अल्लाह की मर्जी से हो रहा है ना। अल्लाह नहीं, अल्लाह उसमें मतलब कि अल्लाह का मर्जी के ही हिसाब से सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह इंटरफेयर नहीं कर रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अल्लाह जवाब उसमें देने की इंटरफेयर नहीं जरूरत कर रहा नहीं है, इस पे सोच विचार है। कीजिए थोड़ा सा। जी सिद्धार्थ भाई, मेरे मैं बस जो दो ही बोल रहा हूँ, पॉइंट थे। जी 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 जी, आप सिद्धार्थ मैं भाई से ये बात मेरी बात कीजिए, तो मैं सुनिए, बस बीच में मैं मैंने एक टांग पॉइंट सुन घुसा लीजिए, दिया जी। मेरा एक हाँ पॉइंट सुन बोलिए ना, लीजिए, मेरा एक पॉइंट। बोलिए ना, बोलिए ना। बस मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ जो चल रहा है यूनिवर्स में, वो अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है, लेकिन अल्लाह ओके, इंटरफेयर नहीं करता है उस चीज में, अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण वेरी देता हूँ नाइस, सब वेरी उदाहरण देता नाइस। हूँ। जैसे आप, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, अब एक छोटा सा सरकारी जो दफ्तर होता है, वहां पर क्या रहती है, वो किसी को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वहां जो ये डीएम बैठा है ये वही प्रॉब्लम ये सॉल्व ना, करेगा। ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट समझे? पे अगर हम जाएंगे तो आप, हमारा ये जो मेन डिस्कशन था वो भटक जाएगा रास्ते से, जिस पे आप सिद्धार्थ भाई से हम्म, बात कर रहे थे। हालांकि हाँ, प्रधानमंत्री के साथ अल्लाह का जो है ये मतलब कंपेयर करना, ये अपने आप में ये बहुत बुरी बात है, शिर्क है, तौबा कर नहीं लेकिन लीजिए एक बार। लॉजिक तो ठीक है, लॉजिक तो लेट मी जी लेट मी लेट मी कंटिन्यू। अच्छा मित्र भाई, अच्छा भाई, आपने जो एक बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा हाँ कि हाँ अल्लाह अल्लाह के सामने ही होता है, अल्लाह ने विल दी हुई है इंसान को अच्छे और बुरे दोनों काम हाँ, करने की, इस वजह बिल्कुल, से हाँ इंसान खुद अपने लिए करता है। अल्लाह हाँ, ये तो ये जो है लेकिन अल्लाह जो है इन सब में इंटरफेयर नहीं करता है। कौन नहीं गलत काम करता है। करने वाला है, अगर कोई गलत काम करने वाला हो तो अल्लाह हाँ उसमें इंटरफेयर करके उसको गलत काम करने से पहले रोकता नहीं है, ये आप कह रहे हो। हाँ 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 हाँ, जी जी जी। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ये बात गलत है, क्यों? क्यों? क्योंकि कुरान ऐसा कह रहा है कि अल्लाह इंटरफेयर हाँ, करता है। कहाँ पे लिखा है, मुझे दिखाइए कौन सा। अब सामने हदीस रखिए ना, मुझे को दिखाइए ना, कौन सा हदीस सूरा आप छोड़िए बता ना, रहे मैं हैं। आपको कुरान दे रहा हूँ भाई, मैं आपको कुरान तो दे रहा हूँ, ये लीजिए। स्क्रीन पे एक बार दिखाई ना, मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं एक बार। हाँ हाँ, स्क्रीन लाया पे, जा रहा है भाई, रिलैक्स रिलैक्स, लाया जा रहा है भाई, रिलैक्स। ये आ क्यों नहीं रहा स्क्रीन पे यार? आ गया, ये रहा, लेआउट की वजह से तो जी। ये देखिए। तो हिंदी में, अच्छा इसको उसमें कर दीजिए ना, दोनों मुझे मैं उतना पढ़ अरबी रहा नहीं हूँ आता है आपके पढ़ने। लिए, ठीक मैं है, पढ़ रहा हूँ आपके लिए, सब्र करें। ठीक है। ये चैप्टर नंबर 18 सूरह कैफ की आयत नंबर 74 है, जो हाँ कहती है, फिर दोनों चले यहाँ तक के एक लड़के को पाया, इसने इसको मार डाला। मूसा ने हाँ कहा, क्या आपने हाँ एक पाक जान को बगैर किसी हाँ जान के एवज में मार डाला? हाँ बेशक आपने तो बड़ी ही नापसंदीदा हरकत की है। इसके हाँ बाद हाँ 80 में इसका खुलासा किया जाता है और कहा जाता हाँ है, और इस लड़के को के माँ बाप ईमान वाले थे, हमें खौफ हाँ हुआ, डर हुआ हाँ, कि कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज व हाँ, परेशान ना कर दे, लिहाजा हमने उसको हाँ, मरवा दिया। तो आपके अच्छा, अल्लाह ने एक लड़के को बचपन में इसलिए मरवा दिया कि वो बड़ा हाँ होकर के कहीं अपने ईमान वाले माँ बाप को परेशान ना करे। तो यहाँ तो अल्लाह ने इस बच्चे की फ्री विल छीन ली और इंटरफेयर हाँ, कर तो दिया। वही मैं कह रहा हूँ ना सर, देखिए कि वो जो इस कहाँ कह वही रहे मैं हैं आपको, आप तो ये कह रहे हैं अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ पर मैं अल्लाह ने ये उस कह रहा हूँ बच्चे को, सुनो पहले मेरा ना सवाल मुझे, सुनो, जी अल्लाह ने जी जी, इंटरफेयर किया कि नहीं किया इस बच्चे को मारकर और मरवा कर? हाँ इंटरफेयर किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ, वो आपका बता रहा दावा हूँ, आप क्या मुझे था? नहीं, आपका दावा क्या था? मुझे एक बार बोलने तो दीजिए सर, मैं आपको मैं समझा बोलिएगा, रहा हूँ। लेकिन मुझे अपना दावा तो बताइए, आपका दावा क्या था? हाँ, मैंने ये कहा था कि अल्लाह जो है वो फ्री विल देता है, और उसकी मर्जी ये सब कुछ होता है, वो इंटरफेयर नहीं और करता, इंटरफेयर नहीं करता। इंटरफेयर नहीं करता, हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो अल्लाह इंटरफेयर कर दिया। वही ना मैं कह रहा हूँ सर, जब अल्लाह ने तो किताब जो भेजी, कुरान जो भेजी सर, अल्लाह ने जो भेजी, वो प्योर भेजा था, उसमें अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे बाद में है कि इंसानों ने उसमें चेंज कर दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ तभी से, अच्छा, इंसानों ने उसे चेंज कर दिया, कुछ चेंज कर अच्छा, दिया है। पूरे कुरान कुरान इंसानों ने चेंज कर दिया। मीन्स जो कुरान में जो अल्लाह की जो बातें थी वो चेंज हो गया ना, मतलब इंसानों ने उसमें से कैसे? कुछ ना कुछ चेंज किया। आपको कैसे पता चला कि इंसानों ने चेंज किया कुरान में? आप एडम सीगर का डिबेट देखिए, उन्होंने खुद बताया है अरे कि एडम जो सीकर को जो छोड़ो ना यार, और एडम सीकर कोई इस्लामिक स्कॉलर थोड़ा ही है। एडम सीकर तो एक्स मुस्लिम है, क्रिटिक ऑफ ठीक है, इस्लाम है, ऐसे ही जैसे मैं हूँ। मैं ये कह रहा तुम हूँ एक कि जो मुसलमान हो, तुम एक मुसलमान हो, तुम्हारे पास इस हाँ बात को मानने का क्या बेस है
कि इंसानों ने कुरान को चेंज कर दिया? सिर्फ एडम जिक्र का स्टेटमेंट या तुम्हारी अपनी भी कोई बेस है? नहीं, मैंने भी रिसर्च किया है, मैंने ये क्या पाया रिसर्च है कि किया? जितने भी कुरान के जितने भी नुस्खे हैं ना, उसमें से जो अभी जो सबसे बढ़िया अभी का जो नुस्खा चल रहा है, एडम जिक्र वो तो ये भी नुस्खा कहता है कि मोहम्मद झूठा नबी है, अल्लाह झूठा खुदा है, तो तुम मानते हो इस बात को? नहीं। मैं सब बात को क्यों मानूंगा उसमें क्यों से? नहीं, क्यों मैंने क्यों, बताया क्यों नहीं मानते? जब तुम एडम जिक्र की ये बात मानते हो कि इंसानों ने चेंज किया हाँ, इसको, तो हाँ, तुम एडम हाँ, जिक्र की ये बात क्यों नहीं मानते कि अल्लाह झूठा खुदा है, मोहम्मद झूठा रसूल है? क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, जो कोई भी धर्म शुरू होता है ना, उसका जो मेन मेन जो उसके होते हैं, जो मेन शुरू करने वाले होते हैं, वो गलत नहीं हो सकते। अब जैसे धर्म शुरू ही ये धर्म मोहम्मद ने किया, अल्लाह की मर्जी से किया, तो वो कैसे गलत हो जाएंगे? तो अच्छा, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। वो रॉन्ग तो जिस स्टेटमेंट है। तरीके से तुम्हारे पास रसूलुल्लाह एडम जिक्र की उस बात को ना मानने का आर्गुमेंट है कि आप उसकी उस हाँ, बात को क्यों नहीं मानते, वैसे ही हाँ, आपके पास कोई ना कोई आर्गुमेंट तो होगा ना एडम जिक्र के अलावा इस बात को मानने का कि इसमें इंसानों ने चेंज किया है, या हाँ, सिर्फ हाँ, एडम मैं जिक्र की बता बात रहा को हूँ। मान करके मान लिया? नहीं, 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 मैंने भी देखा है सर, मैंने भी गूगल पे काफी रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि ये कुरान वो वाला कुरान नहीं है जो लिखा गया था। नबी के भी मरने के बहुत सालों बाद, कौन 200 से, अच्छा सालों के कौन बाद से इसे डॉक्यूमेंट। गूगल पे कौन सी, एक मिनट, गूगल पे कौन सा ऐसा आर्गुमेंट आपको मिल गया जिससे पता चल गया कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, इसमें चेंज हुआ है? नहीं, उसमें एक्चुअली जो रिसर्च करते हैं ना, उनका साइंटिस्ट लोगों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यार मुझे कि ये जो है यार कुरान। साइंटिस्ट, यार क्यों बहाल तुम्हें बकवास किए जा रहे हो, नहीं, जलेबी नहीं, बना रहे हो? किताबें ये सुनो, पहले पहले एक्चुअली। बात सुनो, पहले ब्रेक लगाओ अपनी गाड़ी में, जी, सब्र करो बोलिए, पहले। बोलिए। कौन सा साइंटिस्ट बता रहा है तुमको कुरान में इंसानों ने चेंज किया? मतलब बेवार बेवजह की उल्टी सीधी बातें हाँ, करके एक्चुअली क्यों अपना और हमारा टाइम एक्चुअली वेस्ट कर रहे? देखो फिर बोल रहा है एक्चुअली चैन ही नहीं है, देखो देखो चैन ही नहीं है, सबर ही नहीं है। क्या बोल रहा है भाई तू, वो भी नहीं तेरे को पता, क्यों बोल रहा है वो भी तेरे को नहीं पता, उसके बावजूद सुनने को तैयार नहीं है भाई। मत इतना इतना ज्यादा ना पूरी तरीके से तुम ऑफेंड हो चुके हो उस वक्त, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है मेरी बात का, लिहाजा तुम जो है ना जलेबी भी जलेबी काटे जा रहे हो और सुनने को तैयार नहीं है। कोई लॉजिकल बात करो। कुरान एक ऐसी किताब है जो एक मजहबी, एक रिलीजियस टेक्स्ट है, रिलीजियस स्क्रिप्चर है, और इसका हिस्ट्री से या साइंस से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी मजहबी किताब का नहीं होता, क्योंकि वो रिलीजियस टेक्स्ट होता है, वो बिलीफ सिस्टम के अंदर आता है, वो साइंटिफिक स्क्रिप्चर नहीं होता, वो हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर नहीं होता। तो लिहाजा कुरान भी जो है वो कोई हिस्टोरिकल या साइंटिफिक बुक नहीं है, रिलीजियस बुक है। अब इस किताब के अंदर जब तुम्हारा खुदा खुद फरमाता है कि अल्लाह जो है, अल्लाह ने ही ये जो जिक्र है वो नाजिल किया है, ये किताब नाजिल की है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा, तो यहां पर तुम्हारा खुदा तो इस किताब के अंदर कहे कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और तुम उसी खुदा के मानने वाले आकर के ये कहो कि अल्लाह हिफाजत करने में नाकाम हो गया, लोगों ने इसको तब्दील कर दिया। तो ये कितनी मजाक वाली बात है, तुम तो अपने अल्लाह के स्टेटमेंट को झुटला रहे हो यहां करके। तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही इतनी छोटी सी? मैं कुछ बोलूं सर? मैं कुछ बोलूं? बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मैंने वही कहा ना आपको कि अल्लाह हिफाजत करेगा, मतलब वो अल्लाह ने अपनी मर्जी जाहिर की है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंटरफेयर कर देगा उसमें अल्लाह ने आके। मर्जी जाहिर नहीं की भाई, अल्लाह ने दावा किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहु लहाफिजून। अल्लाह ने कहा मैंने इसको नाजिल किया, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, मर्जी जाहिर नहीं की, मर्जी नहीं बताई। ये नहीं कह रहा अल्लाह मैं चाहूं तो कर सकता हूं, अल्लाह कह रहा मैं करूंगा। हाँ, ठीक है। तो हो सकता है कि पहले जब इंसान ने, जब अल्लाह ने इसको हो नाजिल सकता किया है होगा, पे तो बात नहीं पहले करता इंसान। भाई मैं, हेलो भाई, क्या बोल रहे मैं हो सकता पे हैं? हाँ, बात बोलिए, नहीं बोलिए। करता। तो अरे, तो हो सकता है, पहले मैं क्या आपको है, प्रैक्टिकल बात कर। क्या है, क्या हुआ है, हाँ, उस पे हाँ, मैं बात करता हूँ, क्या हो सकता है उस पे बात नहीं करता मैं। ठीक है। तो क्या है, मतलब वही तो बता रहा हूँ ना आपको, जो अब मैं बता रहा हूँ, वो आप बात ये जो कुरान में समझना नहीं आयत चाहते। है, ये जो कुरान में आयत है हाँ, कि और उस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे और हमें खौफ हुआ हाँ, और हमने हाँ, इसको कत्ल करवा दिया, ये आयत हाँ, अल्लाह हाँ। की है कि इंसानों की है? आयत तो अल्लाह की ही है। ओके, तो अल्लाह अल्लाह की तो ही है। इंटरफेयर कर रहा है। आपका दावा था अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता, अल्लाह तो इंटरफेयर कर रहा है। हो सकता है कि किसी इंसान ने इसे चेंज कर दिया होगा।
अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता होगा, लेकिन किसी ने बोल दिया होगा, लिख दिया होगा बाद में कि अल्लाह इंटरफेयर कर रहा है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि ये आयत किसी इंसान ने लिखी है, अल्लाह ने नहीं लिखी? नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर कि इस आयत को चेंज किया गया है। पता कैसे ऐसा चला भाई? तो आपको कैसे पता चला कि ये चेंज हुई है? वही तो पूछ रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत आपको देखना पड़ेगा कौन सा आयत अगेंस्ट है, कौन सा मतलब कि तो कौन सा दिखाओ आयत ना, ऐसा है तुम्हारे जो सामने रखा है मैंने, मुझे बताओ। मैंने तुमसे पूछा ना ये आयत अल्लाह की है कि इंसान की, तुमने कहा आपको। अल्लाह की। ठीक है तुमने हाँ। कहा अल्लाह आप की, सब। अल्लाह की कहा ना तुमने। हाँ अल्लाह की, हाँ हाँ। जब ये आयत अल्लाह की है तो इंसान ने कैसे चेंज कर दी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह की आयत को चेंज किया गया है ना उसमें। आप अरे तू जा, ये तू जा रे। ए भाई, ये तू जा रे। तू बेवकूफ है अगर, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सारी दुनिया बेवकूफ है। इसको इंसानों ने चेंज कर दिया होगा, ये इंसानों की है। इसकी दलील क्या है? बस वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, इसका दावा दावा जो कर रहे हो कि ये इंसानों ने चेंज किया है, इसका प्रूफ क्या है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। बस तुम जो कह दो वही मान लें हम, और सारी दुनिया वही मान ले, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हारी तरह बेवकूफ और दिमागी अपंगी तो है ना। नाजिम, ग्रोप, ग्रोप। अगर कोई दावा करते हो तो उस दावे को साबित करने के लिए प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हारे हाथ में प्रूफ ही नहीं है तो क्यों फालतू में बकवास कर रहे हो, जलेबी बना रहे हो? और तुम कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूं। चार मुसलमानों के बीच में बैठ करके अगर तुमने ये बातें कर देना तो तुम्हारी मुंडी तोड़ करके तुम्हारे हाथ में दे देंगे, गर्दन काट करके ना तुम्हारे हाथ में रख देंगे, और कहेंगे इसको लेकर के पूरे बाजार में घूम अब। बेवकूफी वाली बातें करते हो। इस तरह की बातें मत करो कि मुसलमान ही तुमको पहचानने से इनकार कर दें। ये बेवकूफी वाली बातें करके अपना और हमारा वक्त खराब मत करो। या तो मुझे दलील पेश करो इस बात की कि ये अल्लाह की आयत नहीं, किसी और इंसान की आयत है, या तो फिर मानो कि ये अल्लाह की आयत है। जलेबियां मत बनाओ। क्या प्रूफ है तुम्हारे हाँ, पास? क्या बोल रहे हैं? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास इस बात का कि ये अल्लाह की आयत नहीं है? प्रूफ तो किसी नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ तो ऐसा नहीं है, फिर लेकिन बिना हिस्टोरिकल प्रूफ का एविडेंस। जो दावा होता है उसकी हाँ उसकी हकीकत क्या होती है? हाँ, बिना प्रूफ के तो उसे कह नहीं सकते ना, मतलब कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं होता उसका। अच्छा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? तुम्हारे अब्बू का? क्या? तुम्हारे वालिद, तुम्हारे अब्बू कौन हैं? है, मैं जानता हूँ ना, मुस्लिम है, तो क्या हुआ? नहीं, तुम्हारा अब्बू जो है, अबू कबाशा है। अबू के पास है क्या होता है? तुम्हारे अब्बू का नाम है अबू कबाशा। क्यों क्यों? मैं कह रहा हूं ना इसलिए। लोढ़ा तो ले लो ना बेटी चोद। लोढ़ा कर रहे हो बेटी चोद। लोढ़ा कर रहे हो। आप बकचोदी मत फैलो भाई। नाम थोड़ा देखो, क्या है? देखो, जैसे ही मैंने तुमको कहा कि तुम्हारा अब्बू अबू कबाशा है, तुमने कहा कैसे? मैंने कहा मैं कह रहा हूं। तो तुमने क्या किया, सामने से गाली देना शुरू कर दिया। और यही काम थोड़ी देर पहले जब तुम कर रहे थे, मैंने तुमको गाली नहीं दिया? नहीं दिया ना तुमको गाली? तो वहां पर एक्चुअल में मुझे भी तुमको गाली देनी चाहिए थी जब यही काम तुम कर रहे थे। जैसे तुमको बुरा लगा है ना, वैसे ही तमाम मुसलमानों को बुरा लगेगा तुम्हारी इस बात का, जिसको तुम बगैर प्रूफ दिए बकचोदी पे ले जा रहे हो 1 घंटे से। और वो जो तुमने बकचोद तो 4 बातें कही है ना, अभी सुनो, वो जो 4 गालियां तुमने अभी दी ना मुझे, वो असल में मेरे लिए नहीं थी, वो तुम्हारे लिए थी, तो वो अपने आप को दे दो। क्योंकि मैंने तुमको यही रियलाइज कराने के लिए वो आर्ग्यूमेंट दिया, वरना मुझे नहीं पता आपके वालिद कौन है। ठीक है, मुझे नहीं पता आपके अब्बू कौन है, आई डोंट नो। बट आपको यही चीज समझाने के लिए मैंने वो आर्ग्यूमेंट दिया, लिहाजा वो 4 गालियां अपने आप को दो अब, जो तुमने मुझे दी थी, क्योंकि तुम यही हरकत कर रहे थे। चोद देंगे साले, चोद देंगे तेरे को। वो तो पहले ही तुम चुद चुके हो, और ऑन स्ट्रीम चुदे हो मेरे भाई। और जब तुम्हारे पास अब कुछ बचा नहीं, तो अब तुम जो है ना, आ गए अपनी असली औकात पे, और आ गए तुम वही मोहम्मद की सुन्नत पर और अल्लाह की सुन्नत पे। लिहाजा तुम्हारा काम खत्म, अब दफा हो जाओ। बाय बाय, खत्म, फिनिश। जब आर्ग्यूमेंट ना बचे तो फिर गाली दे करके निकल लो, यही काम है इनका। जी अच्छा मृत्यु भाई, आप आ गए। पेजर फट गया। उम्मीद बलोच इन लोगों के बस का नहीं है इस्लाम को दिफा करना।
आप कोशिश करो जरा थोड़ी सी, आओ स्ट्रीम ज्वाइन करो। उम्मीद साहब, मुझे उमैद साहब, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा दिफा कर सकते हो। दीप के जी, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। विदाउट लस्ट इस्लाम डस्ट। थैंक यू सर। आयशा के साथ जना करने वाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मैं अजमेर दरगाह पर सुसु कर दूं तो क्या बरेलवी मुझे मार देंगे या फिर वहां भी मुझे तेल का कुआं गिफ्ट करेंगे? क्यों मैं शिरक रोक रहा हूं। बात आपकी सही है। तेल का कुआं तो नहीं गिफ्ट करेंगे आपको, लेकिन उस कुएं में जरूर डाल देंगे आपको ये, क्योंकि हिपोक्रेसी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरे दोस्त। पंकज सक्सेना जी, दिस स्ट्रीम इज नॉट फॉर यू। जहां से जुड़े हो वहीं पे लिखा हुआ था ओनली फॉर मुस्लिम। तो सक्सेना साहब, आपके लिए आज का लिंक नहीं है, आज की वीडियो नहीं है, प्लीज आप लीव कर दें बैक स्टेज से। सक्सेना जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, भाई बड़ा मुश्किल है। ये दुनिया जो है वो चुनौतियों से परेशान नहीं है, और ना हम चुनौतियों से परेशान हैं, क्योंकि उसका मुकाबला तो हम डटकर कर सकते हैं। ये दुनिया और हम चूतियों से परेशान हैं। तो भाई दुनिया में कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन आए, कोई भी हालात हो, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी चूतियां आएंगे तो भाई उसके सामने तो भाई हम नहीं मुकाबला कर सकते, हम तो फिर सरेंडर कर देंगे। जुम्मन मियाँ आओ स्ट्रीम में, स्ट्रीम चालू। जुम्मन मियाँ नहीं आएंगे भैया, जुम्मन मियाँ वैसे आते फट जाते मेरे को देखकर। डिबेट विद एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल, फायर है फ्लावर नहीं। थैंक यू सर। फट गया जी चिट्ठी जी, फट गया, वो फट गया। फटना ही तो काम होता है। जब जब आपके पास आर्गुमेंट ना बचे हैं, जब आपके पास कोई जवाब ना बचे, तो फिर इंसान केवल और केवल फट जाता है। हेलो मिस्टर सक्सेना जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। हेलो जी हेलो। हेलो। सक्सेना साहब, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। माइक कहाँ से अनम्यूट है? अनम्यूट ही है। आप मुस्लिम हैं? नहीं, हिंदू। तो फिर क्यों आए? अरे सर, आपसे आपकी बातें सुनते हैं, सुन भी नहीं सकते क्या? तो बातें सुनने के लिए तो यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं ना, स्ट्रीम में क्यों आए हैं? ओके ओके, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर। समीर, जब वहां लिखा हुआ है यार, जहां से जुड़े हो, कि दिस स्ट्रीम इज ओनली फॉर मुस्लिम, तो फिर क्यों आते हो भाई? आपको सुनना है हमारी बातें तो वो तो यूट्यूब पे भी सुन रहे हो ना, आप आराम से वहां से सुन सकते हो। कोई बात कहनी है इंपॉर्टेंट, वो कमेंट करके कह सकते हो यार। क्यों हमारा काम डिस्टर्ब करते हो? लीव कर दें प्लीज बैक स्टेज से, यूट्यूब पे चले जाओ, वहां सुने। शांताराम इंटरप्राइजेस साहब, धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर योर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। समीर भाई चिल, अरे मैं चिल ही हूँ सारा। द प्रॉब्लम इज कि जब लोगों को पहले से मैं 10 बार बता चुका हूँ और अनाउंस कर चुका हूँ कि भाई नहीं जुड़ना है नॉन मुस्लिम को, तो फिर भी लोग आ जाते हैं देखो डिस्टर्ब करने ही। तो ये अच्छी बात नहीं। जिनको आना चाहिए भाई उनको आने दो ना, उनसे बात करेंगे तो आपको भी कुछ नॉलेज मिलेगी, आपके भी इल्म में इजाफा होगा, आप भी सही गलत का फैसला कर पाओगे। ऐसे लोग आएंगे तो भाई सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा ना, कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। हरे महादेव साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग 5 एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल मेंबरशिप। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जिनको फ्री मेंबरशिप मिली है दोस्तों, वो उसको जो है ना एक्सेप्ट कर लें और फ्री मेंबरशिप को ले लें। और साथ ही साथ थैंक यू बोलना ना भूलें हमारे हर महादेव साहब को, जिनकी वजह से फ्री मेंबरशिप आपको मिली है सर। थैंक यू सो मच हर महादेव भाई।
डी साहब थैंक यू सो मच फॉर योर $2 कंट्रीब्यूशन। मोमिन जवाब नहीं देते, सिर्फ गाली गलोच, शेमफुल। जवाब मैंने बताया ना डी साहब के अगर इनके पास जवाब हो तो फिर जवाब देना। जब इनके पास जवाब है ही नहीं तो आखिर में क्या बचता है इनके पास? यही तो बचता है, गाली गलोच, तो वही देते हैं बेचारे। एक लॉजिकल डिस्कशन और डिबेट करना इनके बस की बात नहीं है। इनके स्कॉलर नहीं करते तो ये बेचारे ये कहाँ से करेंगे? वो भी इधर उधर जाते हैं, जलेबियां बनाते हैं। जी सलमान साहब, आपको ऐड किया गया है। उदयपुर फाइल्स यार हिट हो गई सुपर डुपर। अच्छा, वो क्या अमित जानी जी अभी चार्टेड प्लेन से बिहार में उतरने वाले हैं। उनके चार्टेड प्लेन में एक मुस्लिम भी हैं, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ। मेरा टॉपिक जो है वो उदयपुर फाइल नहीं है। मेरा टॉपिक जो है वो ये है कि मुशरिक कहाँ से आए। भाग गया। क्या लोग हो भाई तुम? जिनको बुलाता वो आते नहीं, जिनको नहीं बुलाता वो आ जाते हैं। अगर के देखो उदयपुर फाइल पे बात कर रहा है तो क्या बेवकूफ आदमी है। क्या बेवकूफ कौम हो यार तुम, सीरियसली। अच्छा सिद्धार्थ भाई, एक चीज याद है, एक टाइम हुआ करता था जब मोमिन सिर्फ अल्लाह, रसूल, नबी, कलमा, इन सब चीजों पर बात करते थे, राइट सिद्धार्थ भाई? एक ऐसा टाइम हुआ करता था, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। अभी मोमिन किस चीज पे बात करते हैं? सनातन पे बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गॉड पे बात करते हैं, फिलोसफी पे बात करते हैं, उसके बाद उदयपुर फाइल्स में बात करते हैं भाई, इस्लाम छोड़ के सारा डिस्कशन करते हैं भाई। कितना शर्म आ गई इन लोगों को सिद्धार्थ भाई हमारे आने के बाद। जी, फिलोसफी पे बात करना अपने आप में इस्लाम की बेइज्जती करना और इस्लामी खुदा को क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं और उसको रिलेट कर रहे हैं अपने खुदा के साथ जिसके बारे में आपके खुदा ने बात की ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट यही था सिद्धार्थ भाई कि इस्लाम छोड़ के सभी चीजों पे बात करेंगे, सनातन पे बात कर लेंगे, साइंस पे बात कर लेंगे, बिग बैंग पे बात कर लेंगे, एम्ब्रोलॉजी पे बात कर लेंगे, इस्लाम पे बात नहीं करेंगे। देखो देखो साइंस ने भी मान लिया, देखो देखो। अरे भाई इस्लाम ये बोलता है कि नहीं वो भी तो बता के जा भाई। एग्जैक्टली। चलिए मैं आपको ट्री के ऊपर लेकर के चलता हूं आज की इस टॉपिक को और वाज़ेह तौर पर समझने के लिए। ये लिस्ट ऑफ इस्लामिक प्रॉफिट्स है जहां पर 1,24,000 नबियों के आने का क्लेम है, लेकिन नाम अगर आपको मिलेगा तो वो आपको मिलेगा 25 प्रॉफिट्स का, जिसमें सबसे अव्वल जो है वो आदम है, जिनकी बीवी हव्वा, उनसे उनको 2 बेटे पैदा होते हैं, काबिल और हाबिल। तो ये दोनों बेटे जो हैं काबिल और हाबिल, ये तो मुसलमान है। इच्छा मृत्यु भाई, जी जी मैं हूँ, सुन रहा हूँ। हेलो इच्छा मृत्यु भाई, आर यू देयर? जी जी मेरी आवाज आ रही है सिद्धार्थ भाई? जी अब आ रही है। मैं पूछ रहा हूं कि जो आदम और हव्वा से काबिल और हाबिल पैदा हुए हैं ये तो मुसलमान है ना, राइट सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके हिसाब से तो होना चाहिए। जी, इन दोनों ने अपनी बहन के साथ शादी करने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए कुछ कुर्बानियां दी, कुछ भेंट चढ़ाई, जिसमें एक ने अनाज चढ़ाया और एक ने चढ़ाया दुम्बा, बकरा या भेड़ कह दो, वो चढ़ाया। तो अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, अल्लाह ने हाबिल की जो कुर्बानी थी वो कबूल कर ली, इसलिए कि उसने नॉन वेज चढ़ाया था। तो इस बात से गुस्सा होकर के काबिल ने उसको कत्ल कर दिया, लेकिन बहरहाल दोनों थे मुसलमान ही, और अल्लाह ने जिसकी कुर्बानी कबूल की उसको उसकी बहन मिल जाएगी बच्चे पैदा करने के लिए। ठीक है जी। तो इस बात से नाराज होकर के हाबिल ने काबिल को कत्ल कर दिया, और जब मार डाला तो उसके बाद इनकी जो औलादे पैदा हुई फिर आगे, उसमें
अगली औलाद थी सीस अलैहिस्सलाम, तो ये प्रॉफिट है सीस अलैहिस्सलाम, तो ये भी मुसलमान ही होंगे। अच्छा मृत्यु भाई, ओके। उसके बाद आता है एनोक। एनोक अगले प्रॉफिट हैं, नहीं प्रॉफिट नहीं, सॉरी, एनोक इनके औलादों में है, और किनान है, और महलील है, और अल यरीद है। उसके बाद इन्हीं की औलादों में आते हैं नूह, सॉरी इदरीस आते हैं, इदरीस। अल यरीद से फिर पैदा होते हैं इदरीस जो कि प्रॉफिट हैं, और उससे आगे आते हैं नूह। तो आदम से लेकर के सीस, और सीस से लेकर के इदरीस, इदरीस से लेकर के नूह, अब ये नूह तक जो है सारे मुसलमान हैं। मुझे तो कोई नॉन मुस्लिम दिख नहीं रहा, कोई मुशरिक दिख नहीं रहा इसके अंदर। अब नूह की औलादों में बहुत सारे लोग पैदा हुए, उनको अल्लाह ने खत्म कर दिया। फिर नूह ने जो कश्ती बनाई थी उसके अंदर जो लोग सवार हो गए वो मुसलमान थे। उनसे आगे फिर सालेह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर हूद पैदा हुए, और फिर उसके बाद हूद की औलाद में जो है एजार पैदा हुआ। एजार तो था, अब यहां पर हूद की जो औलाद है उसमें फालिक है, राउ है, शरूख है, नहूर है, और अजर है। ठीक है, अब ये जो अजार है और ये जो है, ये सारे के सारे बुतों की इबादत किया करते थे, बुतों की पूजा किया करते थे। तो प्रॉब्लम जो पहली डिटेक्ट होती है वो नूह के बाद नूह की कौम में पैदा होती, डिटेक्ट होती है, फिर उन सबको खत्म कर देता है अल्लाह। सिर्फ मुसलमान बचते हैं, मुसलमान से साले आते हैं, साले से हूद आते हैं, और हूद से फिर मुशरिक पैदा हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि फिर आखिर ये मुशरिक भाई आए कहां से, किधर से ये मुशरिक आ रहे हैं? मुसलमानों की औलादों में मुशरिक आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस कौम से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ये सवाल है हमारा। कोई मुसलमान इतना सिंपल सा सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। उनको पता नहीं है मुशरिक आए कैसे, क्यों शुरू हुए, कब शुरू हुए, कहां से शुरू हुए। देयर इज नो क्लू, कोई आइडिया ही नहीं है मुसलमानों को। और अगर किसी को है मुसलमानों आइडिया तो बात करके बताओ हमको, हमारे इल्म में इजाफा करो भाई, हम भी अपना इल्म बढ़ाना चाहते हैं। जिज्ञासु जेडी, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा के साथ जना करने वाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। लाख पाप क्या है पर कभी मोमिन स्ट्रीम ज्वाइन नहीं की, लाख पाप किया है पर कभी मोमिन स्ट्रीम ज्वाइन नहीं की। थैंक यू सो मच। नहीं वैसे नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम मेरे को लेट समझ आया, सॉरी सिद्धार्थ भाई, मेरे को लेट समझ आया। जी बोलिए। नूह की कश्ती, कुरान 1139, तफसीर इब्न कसीर। अरे भाई मतलब फ्री वर्ड भाई, क्या ही बोल रहे हो यार, क्या ही है वहां पर भाई, इतनी ऐसी ऐसी बोंगी, ऐसी वाहियात चीज भाई अपनी जिंदगी में शायद मैंने तो कभी दूसरी नहीं देखी, जो भाई इब्ने कसीर ने वहां पर बकचोदिया पेली है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। भाई थोड़ा शॉर्ट में बताइए कौन सी किसकी बात? सूरह नूह की का जो वाकया है 11 की 39, सूरह हुद की 39 में तफसीर लिखी है नूह के वाकये की इब्ने कसीर ने। और भाई जो जो उसने बकचोदियां पेली और जो जो बोंगियां मारी है ना भाई साहब, उसको देख करके जहाँ आपका दिमाग हिल जाएगा। इसके लिए तो मतलब वो फोटो मेरा बना ही रहता है सिद्धार्थ भाई। नूह का वो उसकी बात कर रहे हो ना, नूह का जो नौका बनाएगा नूह, उसके बाद सारे जानवरों को लाएगा, उसी की बात कर रहे हैं ना सिद्धार्थ भाई? जी ये वाला स्क्रीन पे देखिए, एक सेकंड मैं ला देता हूँ स्क्रीन पे इसको। इसी की बात कर रहे हैं ना आप? इसको हटा दीजिए एक बार। इसी की बात कर रहे थे क्या? ये इसको फूड समझ के चढ़ाया इस पे है। क्या ये बोल रहे हैं भाई कि सबको कम कम लिया लेकिन हमको बहुत ज्यादा ले रहे हैं भाई, तो हम जरूर इम्पोर्टेंट होंगे। हाँ सबको जोड़े में लिया है, एक एक दो दो,
लेकिन इनको जो है ना सबको अलाउ कर दिया कि सब घुस जाओ। क्या बात। तो ये नूह का वाकया सिद्धार्थ भाई अपने आप में ही एक मतलब इतना बड़ा बोंगी है, और ऐसे वाकया बहुत सारे ऐसे पुराने कहानियों में मिलता है सिद्धार्थ भाई आपको, कि वो कौन सा था मैं भूल गया, वो जो अरे इलियड और ओडिसी, वहां पे भी ऐसे वाकया मिलता है, ऐसे बड़े नाव बनाने का, ईश्वर के साथ कांटेक्ट होने का। तो ये कॉपीड है सिद्धार्थ भाई एक्चुअली पुराने और बच्चों की ओडिसी कहानियों ओडिसी से। एक किताब है ना। जी, इलियड और ओडिसी दुनिया का सबसे बड़े महाकाव्यों में से माना जाता है उनको, इलियड और ओडिसी। हाँ, मैंने इसका रेफरेंस देखा है कुछ हॉलीवुड मूवी में, है ना। बाकी जो है इतनी इम्पोर्टेंट हो है तो मतलब सब जगह उसका रेफरेंस कोट किया जा रहा है, तो भाई कुछ अच्छी किताब होगी। वैसे मैंने पढ़ी नहीं लेकिन। हेलो छमट्टू भाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इलियड और ओडिसी बहुत मतलब बड़ी किताबें हैं, और ऐसे ऐसे कहानियां उनको उनमें मिलेंगी सिद्धार्थ भाई आपको। मैं ऑडियो बुक सुन रहा था बीच में, लेकिन सालों बीत जाएंगे खत्म नहीं होंगे सिद्धार्थ भाई, इतनी सारी कहानियां हैं उनमें, शॉर्ट शॉर्ट में अगर सुनेंगे आप। जी। अच्छा। होमार ने लिखा था और वो अंधा भी था। ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग मुसलमान लोग आके बोलते थे ना कि हमारे नबी तो उम्मी नबी थे, अनपढ़ थे, तो उन्होंने कैसे लिख दिया। भाई ये इलियड और ओडिसी एक अंधे व्यक्ति ने लिखा था, मान के चलो कि दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से माना जाता है, तो उन्होंने कैसे लिख दिया, फिर वो भी नबी थे क्या फिर सिद्धार्थ भाई?